नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करूंगा। और हमारी पहली खबर क्या है देख लेते हैं। पहली खबर है हमारी कि यूपी की रैंक 1 आई है। किस चीज में? कि पूरे देश में जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेगा उत्तर प्रदेश। इस चीज की गारंटी देने में जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर है। पूरी खबर देख लेते हैं कि यूपी इज नंबर 1 इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू स्मॉल बिजनेसमैन, जो छोटे व्यापारी हैं। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज वाले एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, देखिए हमारा जो देश है उसमें उसमें आप देखेंगे तो छोटे व्यापारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं वो तो उनको तो सुरक्षा सरकार अलग तरीके से या नियम बना के दे ही रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटा व्यापारी है वो छूट जा रहा है। तो इसके लिए हमारे देश ने, या स्पेशली अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश ने इस चीज़ पर बड़ा ध्यान रखा, क्योंकि यूपी जैसा जो स्टेट है जो कि अभी विकास में स्टार्ट कर रहा है, मतलब विकास में आप कह सकते हैं कि विकास अभी शुरुआती हुई है, वहां पर अभी विकास करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और क्योंकि जब विकास है किसी भी चीज का, वो होता है आपके उद्योग से जुड़ा हुआ, और उद्योग है जो वो वहां पर क्या सुरक्षा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा व्यापारी है इसके पास इतना कोलेटरल, या आप कह सकते हैं इतना इसके पास धन नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपना खुद का जो काम स्टार्ट करना है वो बड़ी आसानी से कर सके। तो यहां पर इसको चाहिए होती है सरकार की मदद। अब क्योंकि इसको सरकार की मदद चाहिए तो फिर सरकार को सुरक्षा देनी होती है। ठीक है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश ने ये काम बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, देखिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है जो किसके लिए? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जो कि जिसके तहत क्या है कि गारंटी दी जा रही है किसकी? सुरक्षा की। ठीक है, स्मॉल जो बिजनेसमैन है उनको, स्मॉल यूनिट्स हैं जो छोटे व्यापारी हैं उनको सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इस तरह की अगर आप देखेंगे पूरे स्टेट में 7.33 लाख यूनिट्स हैं जिनको सुरक्षा कवर है जो वो दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये हमेशा से आगे रहे हैं, तो ये नंबर्स वहां से कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं और थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि क्या है एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, देखिए कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका माइक्रो यूनिट हो जाएंगी, एक आपकी हो जाएंगी स्मॉल यूनिट, और एक आपकी मीडियम यूनिट। अगर मैं माइक्रो की बात करता हूं तो ऐसी कोई भी, क्योंकि ये देखिए पहले इसकी डेफिनेशन अलग थी, इसलिए ध्यान दीजिएगा, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इवन मेंस में इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका एक बार आप रख लीजिए अपने पास। ठीक है, देखिए माइक्रो यूनिट्स कौन सी होती हैं? जिनका इन्वेस्टमेंट है जो वो 1 करोड़ का हो और टर्नओवर कम से कम 5 करोड़ का हो। ठीक है, उसके अलावा स्मॉल कौन की कैटेगरी में आएंगी? जहां पर इन्वेस्टमेंट है जो वो 10 करोड़ का हो और टर्नओवर है जो वो 50 करोड़ का है। और अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में इन्वेस्टमेंट है जो 50 करोड़ का होता है और टर्नओवर है जो वो 250 करोड़ का होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में क्या किया गया है? ये बदलाव किया गया है। ठीक है, ये देखिए पहले ये हुआ करता था, तो उस पुराने वाले को याद नहीं रखना है, नए वाले को ही याद रखना है कि नए में जो ये बदलाव किया गया। ये सरकारी साइट से ही उठाई हुई फोटो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है हमारी मातृभूमि योजना से संबंधित, जो कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना है जो उसको लॉन्च किया गया है। मातृभूमि योजना को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो कि लखनऊ है वहां से शुरुआत होगी इसकी। ठीक है, क्या है इसके तहत? या कैबिनेट ने तो इसको 2021 में ही मंजूरी दे दी थी, और ये रूरल एरिया ओनली, देखिए याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जब भी स्टेटमेंट आता है और ओनली शब्द आ जाता है तो आपको सचेत हो जाना है। ठीक, तो ओनली इन द रूरल एरिया, सिर्फ ये 2021 में कैबिनेट ने इसको सिर्फ रूरल एरिया के लिए मंजूरी दे दी थी, और अभी क्या है कि इसको अर्बन एरिया में भी लागू करने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मातृभूमि योजना क्या है। तो इस स्कीम के तहत ये मेनली किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो स्टेट के बाहर रह रहे हैं। ऐसे लोग जो स्टेट के बाहर रह रहे हैं, ये उनसे संबंधित है। और इसके तहत क्या है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी ये गारंटी लेता है कि हम 60% तक इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो उस केस में इसकी वजह से, क्योंकि वो यहाँ का रेजिडेंट है, तो 40% की जिम्मेदारी सरकार लेगी। ठीक है, सरकार। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, मातृभूमि योजना के तहत ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है, ये हमारा P2I बैच है, और जिसके बारे में लगातार लोग पूछते रहते हैं कि P2I बैच में कितने सा टाइम का है। तो देखिए 2 साल का कोर्स है,
जिसमें कि प्री मेंस और इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। मतलब अगर आप इस बैच को लेते हैं तो पूरी तरीके से आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक, मतलब 2 साल, जो कि एक प्रक्रिया में आपको लगभग अगर कहा जाए तो 1.5 साल तो लग ही जाता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो पूरा मतलब इंटरव्यू का रिजल्ट आते आते, तो तब तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और ये बैच है जो ये 9 जून से शुरू हो रहा है शाम के 6 बजे। ये फीस की अगर मैं बात करूं तो 70,000 फीस है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल से आपको 2 चीजों का फायदा होगा। एक आपको 32,999 का हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये कि मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको डायरेक्टली मेरे कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से दे पाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के बारे में देखते हैं। अगली खबर है हमारी किस चीज से संबंधित है? ये है आपकी योगा डे से संबंधित। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है जो वो 21 जून को मनाया जाता है, तो भाई यूपी भी उसको सेलिब्रेट करेगा। और यूपी ने जो रखा है वीक रखा है, हम पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे। 15 जून से लेकर के 21 जून तक हम जो है वो इस दिन को योगा को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। पूरी खबर देखते हैं। और इसमें देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार है जो वो योगा वीक बनाएगा। कब से कब तक? आपका 21 जून तक, जो कि 15 जून से 21 जून तक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है उस ओकेशन की वजह से, ठीक है, उस ओकेशन के कारण, ठीक है। तो डोमेस्टिक थीम क्या रखी गई है? हर घर आंगन योगा, याद रखना, ठीक है, डायरेक्ट पूछेंगे, हर घर आंगन योगा, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद योगा वीक प्रोग्राम है जो ये सभी ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज में, जो भी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज हैं, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। और अगला योगा दिवस के बारे में देख लीजिए कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये 21 जून को होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखनी, ये भी पूछ सकते हैं कि कब शुरू हुआ था? 2015 में हुआ था। अगर 2015 में हुआ था तो मतलब 9 साल हो गए। और 9th एडिशन है जो वो 2023 में होगा इसका, ठीक है। इसका 9th एडिशन है जो वो 2023 में होगा। और अंतरराष्ट्रीय योगा फेस्टिवल है जो 2023 वाला, वो कहाँ होगा? ऋषिकेश में, मार्च 2023 में, ठीक है। अगर आप मार्च 2023 वाले की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है जो वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन इस छोटी सी एक न्यूज से आपको निकाल के स्टडी IQ के माध्यम से मिलती है, ठीक है। आपको इन चीजों को मतलब याद रखना है, क्योंकि इसका सही इस्तेमाल तभी है जब आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे। कॉपी में रख लिया तो वो आपका नहीं रहा, वो अगर आप दिमाग में रखेंगे तभी वो आपका हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और अगली न्यूज के बारे में देख लेते हैं। अगली न्यूज है हमारी G20 मीटिंग से संबंधित, जो उसका 4th एडिशन था, जो पहले आगरा में हो रहा था, अब वो बनारस में होगा। इतना याद रखना, ठीक है, बनारस में होगा, ये चीज है इसमें। देखिए पूरी खबर देख लीजिए। और G20 मीटिंग ऑफ द कल्चर मिनिस्ट्री एंड द वर्किंग ग्रुप ऑफ इन अगस्त इज नाउ हेल्ड इन आगरा इंस्टेड ऑफ नाउ हेल्ड इन बनारस इंस्टेड ऑफ आगरा, ठीक है। पहले आगरा में होने वाला था, अब वो बनारस में होगा, ये चीज याद रखना। इसके अलावा वही चीज जो मैंने बताई, इसकी 3rd वर्किंग ग्रुप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो इसने शेड्यूल किया मीट को हम्पी में। और जो चौथा है जो कि आगरा में होना था, वो अब होगा बनारस में, ठीक। तीसरा कहाँ? हम्पी में। तो हम्पी वाला भी याद रखना, हम्पी, ठीक। कहाँ है ये? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। क्यों फेमस है हम्पी? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में, कि हम्पी क्यों फेमस है, हम्पी, ठीक है। अर्लियर द फरवरी G20 मीटिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट वाज हेल्ड इन आगरा। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो G20 की पुरानी मीटिंग थी वो आगरा में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और अगली खबर है, अब है टाइम हमारे क्वेश्चंस का, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपको बताने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। सही वाला आपको बताना है। तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और आंसर कीजिए, उसके बाद फिर सुनिए, ठीक है। देखिए, द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है जो ये 2006 में पास हुआ, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में पारित हुआ। दूसरा, एज पर द अपडेटेड MSME डेफिनेशन, मीडियम एंटरप्राइज है जो उसका टर्नओवर लिमिट 250 करोड़ होता है, ठीक है। सही है कि गलत है? बताओ जल्दी। उसके बाद PM डिवाइन स्कीम है जो ये किससे संबंधित है? MSME सेक्टर के डेवलपमेंट से संबंधित है, MSME सेक्टर के विकास से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कि आपको सही वाला ही इसमें बताना है, ठीक है, करेक्ट वाला इसमें आपको बताना है। और उत्तर प्रदेश की जो मातृभूमि योजना है,
ये आपकी पूरे पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट की जा रही है। एक चीज, अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत जो फीलिंग है पेट्रियोटिज्म की, मतलब आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग या राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, हैज एन अवेकन्ड अमंग द पीपल लिविंग इन द स्टेट। ठीक है, इसने क्या है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में रह रहे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाना है। ठीक, एक चीज। तीसरा स्टेटमेंट है जो कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है, जो ये अप्रूव बाई कैबिनेट इन नवंबर 2021 में ही इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। बताइए कौन सा इसमें सही है। ठीक, सही वाला आपको इसमें बताना है। ठीक, अगली देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वो है हमारा, इसमें भी आपको करेक्ट वाला ही बताना है। देखिए, इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो वो 21 जून 2023 को जबलपुर के मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत में मनाया जाएगा। ठीक है, कहां पर मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। एक चीज। दूसरा देख लीजिए कि आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को की गई थी। तीसरा देख लीजिए, तीसरा स्टेटमेंट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 8 मार्च से 14 मार्च तक ऋषिकेश में आयोजित किया जाएगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, अगला देखिए, और यहां पर कहा जा रहा है कि G20 संस्कृति मंत्रालय की चौथी कार्य समूह की बैठक जो अगस्त में उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित होनी चाहिए थी, अब किस शहर में होगी? बताइए, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है ना। बताइए, गाजियाबाद में, आपका अयोध्या में, बनारस में या प्रयागराज में, कहां पर होगी? जल्दी बताएं आप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कमेंट बॉक्स में सारे आंसर बताने हैं, और मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये पीडीएफ चाहें तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जल्दी मिलूंगा अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।